नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं बाल भारती। बाल भारती में पान नंबर 56 पे पिता का पत्र पुत्री के नाम यह पत्र दिया गया है। उसका हमने वाचन किया है, उसको समझ लिया है, उसका आकलन किया है, उस पर आधारित हमने स्वाध्याय लिखे हैं। उसमें शाम की माँ इस किताब में से कई सारे क्या लिए हैं, हाँ, उसकी कहानियाँ सुनी हैं, वचन बदलकर शब्द लिखे हैं, पढ़ो और समझो ये भी देखा है। आज हम देखने वाले उत्तर लिखो। आपको मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम उत्तर लिखो से पहले पिता का पत्र पुत्री के नाम यह पत्र फिर से दोबारा पढ़ेंगे। आपको ध्यान देना है। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती है, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। आजकल बापूजी ने जो भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है, मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि यह महान आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, हमसे हम किस तरह भाग लें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी ऐसा काम न करना जिससे दूसरों से छिपने की आवश्यकता पड़े। बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें यह मालूम हो ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपकर रखने जैसी कोई बात नहीं। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ऐसा उन्होंने उस पत्र में लिखा है। वह पत्र हमने फिर से पढ़ा है, उस पर आधारित कई सवाल है, वो हम सवाल देखने वाले हैं। उत्तर लिखो। इसमें देखो, पहला सवाल जो दिया है, नेहरू जी ने कहाँ से पत्र लिखा है। नेहरू जी ने कहाँ से पत्र लिखा, वहाँ पे दूसरे लाइन में देखो कि शुभकामनाएं भी दी जाती है, पर मैं इस जेल में बैठकर तुम्हें क्या शुभकामनाएं दूँ, जेल में बैठकर तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। यानी कि नेहरू जी ने जो पत्र लिखा है, कहाँ से लिखा है, जेल में से। कहाँ से लिखा है, जेल में से। नेहरू जी ने जेल में से पत्र लिखा है। कहाँ से लिखा है, उसका उत्तर कैसा लिखना है। नेहरू जी ने जेल में से पत्र लिखा, इसका मतलब ऐसा निकलता है। बापूजी ने किस लिए आंदोलन छेड़ा है। बापूजी ने किस लिए आंदोलन छेड़ा है। नेहरू जी अपने बेटे को बताते समय कहते, आजकल बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। वहाँ पे जो उन्होंने कारण बताया है, वही कारण आपको यहाँ पे लिखना है। आजकल बापूजी ने भारतवासियों के दुख दूर करने के लिए आंदोलन छोड़ा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुख दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है, ऐसा तुम्हें वहाँ पे लिखना है। देखो, फिर से बताता हूँ, बापूजी ने किस लिए आंदोलन छेड़ा है, तो आपको लिखना है बापूजी ने भारतवासियों के दुख दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। इस तरह तुम्हें उत्तर लिखना है। नेहरू जी ने इंदिरा को कौन सा उपाय बताया। नेहरू जी ने इंदिरा को कौन सा उपाय बताया। नेहरू जी अपने बेटे को लिखते हैं, जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो
ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा सुझाव उपाय बताऊंगा। उस उपाय को हमें यहाँ पे पूछा गया है कि नेहरू जी ने इंदिरा जी को कौन सा उपाय बताया है। तो नेहरू जी ने इंदिरा जी को कौन सा उपाय बताया है, तो वहाँ पे नेहरू जी ने इंदिरा जी को बताते समय कहा है, तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करने का कि जो दूसरों को छिपाने की आवश्यकता पड़े, दूसरों से छिपने की आवश्यकता पड़े, ऐसा काम मत करो, बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। नेहरू जी ने ये उपाय बताया कि तुम ऐसा काम मत करो कि किसी से छुपना पड़े तुमको, ये ऐसा काम मत करो। ऐसा नेहरू जी ने इंदिरा जी को क्या बताया है, उपाय बताया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या शुभकामनाएं दी है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि तुम्हें तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छुपने की कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। और वहाँ पे कहा गया है कि भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या शुभकामनाएं दी है, तो भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यही शुभकामनाएं दी। भारत के सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यह शुभकामना जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को दी है। इस तरह का वो जो सवाल थे उसके आपको क्या करने हैं, जवाब लिखने हैं। देखो फिर से एक बार बताता हूँ, नेहरू जी ने कहाँ से पत्र लिखा। नेहरू जी ने, आपको पूर्ण वाक्य में जवाब लिखना है। नेहरू जी ने जेल से पत्र लिखा। बापूजी ने किस लिए आंदोलन छेड़ा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुख दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। नेहरू जी ने इंदिरा को कौन सा उपाय बताया। नेहरू जी ने इंदिरा जी को कहा है कि तुम ऐसा काम मत करो कि जिससे लोगों से छिपना पड़े, ऐसा काम मत करो, यह उपाय बताया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या शुभकामनाएं दी। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यह शुभकामनाएं दी है। इस तरह का पत्र लेखन में जो पत्र लेखन किया गया उससे ध्यान में रख के आपको इस सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, आपके आगे कुछ चित्र दिए गए हैं, उस चित्र को हम देखेंगे। एक एक चित्र देखना है और वह चित्र कौन सा है, क्या कह रहा है, उस चित्र का आपको नाम बताना है। ठीक है, चलो तो देखो, इसमें आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा। उस चित्र के नाम आपको पहचान कर नाम बताने हैं, उस चित्र के नीचे नाम लिखने हैं। ठीक है, पेंसिल से वह नाम लिखने हैं। सबसे पहला चित्र दिखाई दे रहा है, फैन है। क्या है, फैन है। उसको क्या कहते हैं, फैन। उसको पंखा भी कहा जाता है, फैन, पंखा। दूसरा मिक्सर। मिक्सर कहाँ पे यूज़ होता है आपको मालूम है। मिक्सर हमारे रसोई घर में उपयोग में आता है। क्या करने के लिए, कुछ भी रहा तो उसको जूस बनाने के लिए, अपना जो मसाला रहता है वो निकालने के लिए, इस तरह के काम को वो काम में आता है। उसका नाम है मिक्सर। क्या नाम है, मिक्सर। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है तुम्हारी सबसे क्या, कौन सी चीज़ है ये, पसंद की चीज़, सबसे पसंद चीज़ है ये। क्या है, टीवी। टीवी देखना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, नहीं क्या। वो टीवी का चित्र है, वहाँ पे आपको उसके नीचे पेंसिल से लिखना है। क्या है, टीवी, टेलीविज़न या टीवी। ठीक है, टेलीविज़न या टीवी। यहाँ पे देखो, भ्रमण ध्वनि कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, भ्रमण ध्वनि या मोबाइल। क्या कहा जाता है, मोबाइल या भ्रमण ध्वनि। अब इस सिचुएशन में, अभी इस परिस्थितियों में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, तो भ्रमण ध्वनि के सहायता से कर रहे हैं, मोबाइल के सहायता से कर रहे हैं। उसके आगे वो देखो, आपके संगणक। अब जो
आपने सृष्टि का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, इससे चल रहा है, इसको कहा जाता है कंप्यूटर और इससे कहा जाता है संगणक। हमारे स्कूल में आपको मैंने कई बार उसको दिखाया है कंप्यूटर को। और हमारे टेलीविज़न, हमारे मोबाइल, जहाँ से ये सैटेलाइट रहता है, ये क्या करता है, उसको संभालता है हमारे सैटेलाइट। ठीक है, ये इसको कहते हैं सैटेलाइट। इस तरह के आपको मैंने कई चित्र दिखाए हैं। उसके नीचे आपको क्या करना है, नाम लिखने हैं। कि क्या करना है, नाम लिखने हैं। और नाम लिखने के बाद आपको वह चित्र भी निकाल सकते हो तो निकालने हैं। ठीक है, ये आपके लिए घर का कार्य है। आपको मैंने उसके नाम बताए, घर पे आप लिख सकते हैं। तो यह आज तो यहाँ पे देखेंगे। और हम जो वचन बदलकर बताओ, ये जो प्रश्न देखा था उस पे आधारित जो वीडियो बनने वाला है अपना, वो वीडियो भी मैं आप लोगों को आज डालने वाला हूँ। उसको देखना है और उसमें के जो वचन बदल आए हैं वो लिखने हैं। ठीक है, उसमें लिंग बदल और वचन बदल दोनों भी दिए गए हैं, आपको दोनों भी वहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, उसका सराव करना है। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।